नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। प्रभु श्री हनुमान जी का पावन दिवस आज मंगलवार है और आज के दिन सच में आप जो कुछ महाराज जी से मांगोगे बाबा आपको देंगे, परंतु इसके लिए कुछ प्रयास आपको भी करने होंगे। कहा भी गया है कि एक गुरु का ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक कि उसके शिष्य की वास्तविक परीक्षा नहीं होती, क्योंकि गुरु के ज्ञान की सत्यता और उसकी पराकाष्ठा शिष्य जब परीक्षा देता है उसी में निहित होती है। आज के इस वीडियो के परिप्रेक्ष्य में जो परीक्षा की बात हो रही है वह है प्रयास की। कुछ प्रयास आपको करने होंगे जिनके द्वारा महाराज जी आपको वो सब कुछ देंगे जो आप उनसे मांगेंगे। दोस्तों, अति बलशाली शक्तिशाली इस कलयुग के चिरंजीव प्रभु श्री हनुमान जी के साक्षात अवतार हैं बाबा नीम करोड़ी महाराज जी, जो अपने ही अस्तित्व के अंदर प्रभु श्री हनुमान जी की अद्वैत भक्ति को समाहित किए हुए हैं। हनुमान जी ने महाराज जी का स्वरूप इसलिए धरा क्योंकि अभी कलयुग का वह क्षण नहीं आया जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़े, अपने बल का इस्तेमाल करना पड़े। यह तो मात्र वह समय है जहाँ पर सिर्फ धर्म डोला है, और जब धर्म डोलता है तो हनुमान जी को अपने करुणामय, अपने प्रेममय स्वरूप में आना होता है, ताकि वह धर्म का प्रचार कर सकें और अपनी सोई हुई जीव आत्मा को जगा सकें जो निरंतर उनके ही कार्य में उनके साथ रहें। आप सभी लोग जो महाराज जी को ध्याते हो, हनुमान जी की पूजा करते हो, हनुमान जी को प्रेम करते हो, आप वास्तव में हनुमान जी के ही इस कलयुग के सफ़र के अंदर उनके साथी हो। और भक्त और भगवान के साथ में जो मुख्य आधार है वह है भक्त का प्रयास। ऐसे प्रयास जो कि वास्तव में आपके आधिपत्य के प्रयास तो नहीं है, परंतु वो प्रयास अपने आप के अंदर आपके ही गुरु और आपके ईश्वर को समाहित करके रखते हैं, जिसके फलस्वरूप जब आप उन प्रयासों का पालन करते हैं तो हनुमान जी और महाराज जी आपके लिए दौड़े चले आते हैं और आपकी कोई भी मनोकामना जो आज भी आपने मांगी हो वो आज की आज ही पूर्ण कर देते हैं। जब आप इन प्रयासों को जान जाएंगे तो आपका भी हृदय यही कहेगा कि अब मुझे भी अपने प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी के साथ में यही करना है। दोस्तों, हनुमान जी वास्तव में वो हैं जो हर मनुष्य की, हर जीवात्मा की सारी मनोरथ पूरी करते हैं, चाहे वह राई के दाने जितनी छोटी हो या एक विशाल पहाड़ उठाने जितना हो। हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं। महाराज जी तो बस आपके प्रयास में अपना वरदान डाल देते हैं, अपनी कृपा डाल देते हैं, और जब आपके ही प्रयास के अंदर आपके गुरु, आपके इष्ट की कृपा निहित हो जाए तो दोस्तों वहीं पर वह प्रयास पूर्ण रूप से सफल हो जाता है। इस प्रयास को जब आप करेंगे तो महाराज जी आपको किंचित मात्र भी समय नहीं लगाएंगे आपकी मनोरथ पूरी करने में। आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपका दृष्टि होगा, जो भी आपका उद्देश्य होगा, हनुमान जी महाराज जी आपको त्वरित आपके प्रतिफल के बिल्कुल नज़दीक ले जाएंगे। और दोस्तों, ये प्रयास कोई बहुत बड़ा नहीं है या बहुत विचित्र भी नहीं है और ना ही असंभव है। जो प्रयास आपको हम बताने जा रहे हैं ये बहुत आसान है। बस आपको इस प्रयास को करने का संकल्पबद्ध रहना है, क्योंकि यहाँ पर यह भी बता दें कि एक संकल्प में बहुत शक्ति होती है। जब आप कोई भी कार्य, कोई भी प्रयास एक संकल्प के साथ करते हैं तो वह संकल्प ही आपका वह हथियार बन जाता है जिसके साथ आप उस पूरे प्रयास की यात्रा को तय कर सकें, और बीच में उस यात्रा के कोई भी हर्डल, कोई भी परेशानी आपको किंचित मात्र भी विचलित ना करे। इससे पहले हम आगे बढ़ें और विस्तार से इस प्रयास की बात करें, यहाँ पर आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब सीधा आपको बताते हैं वो प्रयास जो हनुमान जी और महाराज जी के प्रति अगर आप करते हैं तो बाबा महाराज आपकी सारी मनोकामनाएं आज ही पूरी कर देंगे। दोस्तों, वैसे भी आज हनुमान जी का ही दिन पवित्र मंगलवार है और मंगलवार को किया गया प्रयास तो उनको बहुत प्यारा होता है। और ये हनुमान जी को प्यारा इसलिए होता है क्योंकि हनुमान जी की जो वास्तविक प्रसन्नता है वो इस पूरे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं की जो प्रसन्नता है उसमें निहित है। और एक गूढ़ रहस्य भी है कि हनुमान जी के अंदर ही सारे के सारे देवी देवता वास करते हैं। अतः जो प्रयास आप करेंगे वो हनुमान जी के अंदर विद्यमान उन समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न करता है। आइए अब बताते हैं आपको वो विशेष प्रयास। दोस्तों, जब आप हनुमान जी को ध्याते हैं और हनुमान जी की सेवा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आता है? हनुमान चालीसा। अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो वह आपको और आपके गुरु हनुमान जी को जोड़ने का सबसे तीव्र मार्ग है। यानी कि जब आप उस मार्ग पर चलते हैं तो आपकी गति स्वतः बढ़ जाती है और हनुमान जी की आपकी तरफ आने की गति उससे भी ज़्यादा हो जाती है। अब जो हनुमान चालीसा है ये तो स्वयं के अंदर हनुमान जी का ही अस्तित्व है, यानी कि जब आप इसका पाठ करेंगे तो आप हनुमान जी को ही जागृत करेंगे। परंतु हनुमान जी के हृदय में, उनके हृदय की वास्तविक प्रसन्नता क्या है? हनुमान जी की वास्तविक प्रसन्नता है प्रभु श्री राम। क्योंकि कहा भी गया है कि हनुमान जी जितनी प्रसन्नता से जब भोजन ग्रहण करते हैं उस समय उनके कानों में अगर किसी भक्त का प्रभु श्री राम का लिया गया नाम सुनाई देता है तो हनुमान जी उस भोजन को दरकिनार कर देते हैं और कहते हैं कि अब इसमें रस कहाँ रहा। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हनुमान जी का मुख्य रस जो है वो प्रभु श्री राम है। अतः आपको करना यह है कि हनुमान जी की पूजा उपासना के अंदर आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। पहली बात तो
ना कि सुननी। बहुत से लोगों का विचार रहता है कि हनुमान चालीसा मैं पढ़ नहीं सकता तो कम से कम सुन ही लूँ। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जो कुछ भी वाणी आप सुनते हैं वह आपके मस्तिष्क तक जाती है, परंतु जो कुछ भी वाणी आप पढ़ते हैं वह ठीक आपके हृदय तक जाती है। अतः आप हनुमान चालीसा को सुनने की बजाय पढ़ने को प्राथमिकता दीजिए। प्रभु श्री राम के दरबार के सामने हनुमान जी और महाराज जी को स्थान देकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले आपको जो सबसे विशेष काम करना है वह है एक पेपर पर, एक कागज़ के ऊपर, एक पवित्र कागज़ के ऊपर आपको बड़े ही प्रेम से, बड़े ही हृदय भाव से अपने हाथ से राम राम लिखना है। जी हाँ दोस्तों, यही वो विशेष कार्य है जो अगर आप करते हैं, यह भी उसका पहला हिस्सा है। अगर आप इसको करते हैं तो आपकी मनोकामना तुरंत उसी दिन पूर्ण होगी, क्योंकि हनुमान जी और महाराज जी के परम आराध्य हैं प्रभु श्री राम। और बाबा महाराज तो स्वयं अपने हाथ से अपनी डायरी के अंदर राम राम लिखा करते थे। महाराज जी का राम राम लिखना उनके भक्तों के लिए एक प्रतिफल है कि स्वयं हनुमान का अद्वैत स्वरूप अगर अपने ही प्रभु श्री राम का नाम इस तरह से लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं अपने हाथ से तो पूरा का पूरा केंद्र आपके हृदय का होता है। जिस तरह सुनने की बजाय पढ़ना प्राथमिकता होती है, उसी तरह से किसी को सुनाने की बजाय लिखना प्राथमिकता होती है। अतः आप हनुमान जी महाराज जी के सामने अपने हाथ से कुछ समय तक राम राम लिखिए। और अगर आप उनको कुछ खास नंबर के साथ लिखते हैं, 11 बार, 21 बार, 108 बार, 111 बार, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। प्रभु श्री राम का नाम अपने हाथ से कागज़ पर लिखकर उसके बाद प्रभु श्री राम जी का ध्यान लगाइए। यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही रहस्यमय बात बताने जा रहे हैं कि जब आप ध्यान लगाते हैं तो अधिकांशतः मनुष्य अपने हृदय के अंदर प्रभु श्री हनुमान जी को देखने का प्रयत्न करते हैं, परंतु उन्हें वो आनंद नहीं मिलता जिसकी शायद उनके जहन में, उनकी आत्मा में चाह होती है। अतः जब आप ध्यान लगाएं तो आपको अपने आप को, स्वयं को उस राम दरबार के बिल्कुल बाहर अंतिम छोर पर खड़ा हुआ वह भक्त की तरह देखना है, जो इतना तो सौभाग्यशाली है कि वह प्रभु श्री राम दरबार के मुख्य द्वार तक पहुंच सके। वहां से आप अपने हृदय में देखिए कि सामने सिंहासन पर प्रभु श्री राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण विराजमान हैं, और हनुमान जी और महाराज जी उनके श्री चरणों में बैठकर उनके चरणों को अपने हाथों से पखार रहे हैं। दोस्तों, ये दृश्य कैसा होगा? एक बार सिर्फ आंख बंद करके इसका ध्यान लगाइए। हम आपको दृढ़ता देते हैं कि अगर आप ये ध्यान लगाएंगे तो आप पाएंगे कि स्वतः ही आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। दोस्तों, जब आप इस तरह से ध्यान लगाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आप अपने हृदय को प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी से बहुत ही जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस तरह से प्रभु श्री राम जी का ध्यान लगाकर, उनके राम दरबार का ध्यान लगाकर, इसके बाद में आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कीजिए। और हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करें तो बिल्कुल ध्यान से एक एक अक्षर दर अक्षर देखते हुए, अपने हृदय में उसे स्वीकारते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अक्षर दर अक्षर आप इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करते जाएंगे तो हनुमान जी का अस्तित्व आप में जागृत होता जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण होने पर आपको प्रभु श्री राम जी को कृतज्ञता जाहिर करनी है कि हे प्रभु, और हनुमान जी और महाराज जी के मार्गदर्शन के कारण मैं ये कार्य संपूर्ण कर पाया। इस तरह प्रभु श्री राम जी को अपनी कृतज्ञता समर्पित करके उसके बाद आप फिर से प्रभु श्री राम जी का राम राम का नाम एक कोरे कागज़ पर लिखिए अपने हाथ से। और जब नाम लिखें तो एक एक राम राम को बड़े ही ध्यान से देखिए। आपको हर राम लिखते समय प्रभु श्री राम के ही दर्शन होंगे। दोस्तों, ये जो हमारा संपर्क प्रभु श्री राम की ऊर्जा से बनता है, यही संपर्क प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी का स्वयं का सबसे बड़ा अस्तित्व है। और इसके कारण उस समय आपके सारे आयाम, भौतिक आयाम, कार्मिक आयाम, जन्म जन्म के आयाम, या फिर आपके भाग्य सौभाग्य के आयाम, सभी को किनारे करके सर्वप्रथम आपकी उस समय की मनोकामना को, जो आपकी मन स्थिति होती है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। और हनुमान जी महाराज जी हर हाल के अंदर उस समय आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तत्पर हो जाते हैं। दोस्तों, आसान भाषा में समझाएं तो ये वो क्षण होता है जब आपने कोई तप किया है और आपके सामने आपके इष्ट प्रकट होकर कहें कि मांग तुझे क्या वरदान चाहिए। यह बिल्कुल ठीक वैसा ही क्षण उस समय रचित हो जाता है। और जो कुछ भी आपकी मनस्थिति चल रही होती है, आप चाहे मांगे या ना मांगे, वह मनस्थिति का प्रश्न प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में जाता है और उनका आशीर्वाद आपको एक वरदान की तरह उसी क्षण मिल जाता है। और वही ये प्रमाणित कर देते हैं कि आज तेरी मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। इस तरह से हनुमान चालीसा के पाठ के किए गए प्रयास से आपको एक बहुत ही विशेष तरह के आनंद की अनुभूति जरूर होगी। आपका हृदय जब आप हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण कर लेंगे, प्रभु श्री राम जी का राम नाम लिखते हुए उसे संपूर्ण कर लेंगे, तो उस क्षण के बाद में निरंतर आपके हृदय के अंदर एक अलग से आनंद का उबाल आता रहेगा। वह आनंद क्या है? आपके अंदर हनुमान जी ठुमक रहे हैं। आपके अंदर जो हनुमान जी का अस्तित्व प्रभु श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ने के कारण आया है, वह अस्तित्व अपना स्थान धारण कर चुका है और वह निरंतर अपने ही प्रभु श्री राम के आनंद में ठुमक रहा है, नृत्य कर रहा है, झूम रहा है। एक तरह से आप अब आने वाले समय के अंदर स्वयं न चलकर हनुमान जी को लेकर चल रहे हैं। और जब आपके अंदर हनुमान तत्व पूर्ण रूप से संपूर्ण होकर साथ चलता है तो आपकी कोई मनोकामना, कोई मनस्थिति ऐसी नहीं रहती जिसका पूर्ण होने में विलम्ब हो या कोई न कोई कार्य आकर उसके बीच में बाधा उत्पन्न करें।
आज का दिन वैसे भी मंगलवार का बहुत ही शुभ है। आप इस प्रयास को आज ही प्रारंभ कर सकते हैं। और दोस्तों, जब भी महाराज जी हनुमान जी के लिए कोई भी विधि प्रयत्न करें तो कभी मन में कोई आशा ना रखें, क्योंकि देने वाले वो हैं। वो आपको इतना देंगे जितना आपने कभी सोचा भी ना होगा। सोच कर जो मांगोगे वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, परंतु बिन सोचे जो मिलेगा वो आपने कभी सोचा भी ना होगा। आशा करते हैं आज का ये विशेष प्रेरणादायक वीडियो आपको पसंद जरूर आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।